नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2019 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो मैंने कल तक आपका कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंतर्गत मूल रूप से 400 प्रश्न, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन तो लगभग मैंने 600 से ऊपर क्वेश्चंस को कवर किया। आज मैं जनवरी 2020 से लेके मई 2020 तक जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसके 155 प्रश्न के साथ आपके बीच हाजिर हूं, और यह प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की क्लास जो है वो एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में ना चल के वन लाइनर फॉर्मेट में चलेगी, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन के लिए अब कम समय है, तो उसे सीधा जो है हम लोग उत्तर और प्रश्न को जान के आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। और इस मेगा क्लास में पूरे 2019 से लेके 20 तक का, यानी कि आज आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स, और आपके एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता है इससे अधिक करंट अफेयर्स फिर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इससे पहले की क्लास की शुरुआत करें, 5 प्रश्न पूरे 2019 से मैं आपके लिए लाया हूं। आप पांचों प्रश्न के उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला प्रश्न है, आपको बताना है आसियान का फुल फॉर्म क्या है। जिन लोगों ने 2019 का पूरा लेक्चर नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एचडीआई 2019 के हिसाब से भारत की रैंकिंग जो है क्या है। तीसरा प्रश्न है, सीएए बिल के समर्थन को, सीएए को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है। और चौथा प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। और पांचवा प्रश्न है, पीस नोबेल जो है 2019 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, और आइए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो वो है हमारे आनंद प्रकाश माहेश्वरी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। तीसरा है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस भारत के कौन है। तो वह है बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ये। चौथा नंबर प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में वन है। तो वह है मध्य प्रदेश, एमपी। छठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो मिला है केरल को। सातवें नंबर प्रश्न की चलते हैं। हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, हाल ही में सबसे भारी उपग्रह सिजियान 20 को किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है चाइना ने। आठवां नंबर प्रश्न है, देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। तो वह बना है इंदौर। नौवां नंबर प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, जिसका नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, उसको अब बदल के क्या कर दिया गया। तो इसको बदल के कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस मंत्रालय द्वारा संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया है श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा। अब आपको एक बात बता दें, आज के लेक्चर की पीडीएफ जो है वो बीएचयू वर्ल्ड के ट्विटर अकाउंट पे और मेरे ट्विटर अकाउंट पे आपको मिल जाएगा। तो @world BHU और @सूरज BHU वर्ल्ड पे आप जो है ये पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर के 1 घंटे के बाद वहां पे ये अपलोड कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रोहतांग दर्रे का नाम बदल के क्या कर दिया गया। तो रोहतांग दर्रे का नाम बदल के कर दिया गया है अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए मनी नामक ऐप जो है किसने लॉन्च किया है। तो वह किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और सीडी देशमुख जो है यह पहले भारतीय गवर्नर है, पहले भारतीय गवर्नर है आरबीआई के। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। तो यह किया गया बेंगलुरु में, इंडियन साइंस कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सुविधाएं देने के लिए कौन सा हेल्पलाइन जारी किया। तो यह जारी किया गया 139 139। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में
नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह बना है केरल। और मैंने प्रश्न पूछा था इसको पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसको कि एनएमसी कहते हैं, इसके पहले अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिरीक्षक कौन है? तो यह हमारे हैं अभिनव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया? तो यह किया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप में जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी काफी अधिक बढ़ गई है, खास करके जो नर्स हैं उनकी जिम्मेदारी और अधिक है। ये लोग डायरेक्ट संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके लिए WHO ने नर्सों के सम्मान में इसको किया है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI की 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जो है वह कहां किया गया? तो वह किया गया लेह में। 20 नंबर क्वेश्चन है, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 कौन बनी है? तो यह बनी है आयुषी ढोलकिया। 21वीं नंबर प्रश्न है, दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी जो है, यानी कि सबसे फेमस टीनेजर, वह कौन बनी है? तो वह बनी है पाकिस्तान की एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई, जिनको कि नोबेल पीस प्राइज से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है और यह नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 24 है, ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो यह जीता है सुचेता सतीश ने। 25 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया आरुषि शर्मा को। 26 नंबर प्रश्न है, किसने 2020 को गतिशील वर्ष ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मानने का निर्णय किया है? तो यह किया है CISF ने। CISF का फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। टेस उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो टेस उपग्रह को नासा ने लॉन्च किया है। नासा के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वह किस पे आधारित है? नरेंद्र मोदी पे आधारित है। प्रश्न संख्या 29 है, विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों में 2 भारतीयों को शामिल किया है। तो वह है JNU के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर। इन दोनों को 2 प्रमुख निर्णायक लोगों की, जो टॉप 20 निर्णायक लोग हैं, उनकी सूची में फोर्ब्स ने शामिल किया है। प्रश्न संख्या 30 है, जनगणना 2021 अभी तक की कौन सी जनगणना होगी? तो वह हमारी 16वीं जनगणना होगी। अभी तक 15 जनगणना जो है हो चुकी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 23वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है लखनऊ में। हाल ही में किस देश ने सभी अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया? तो यह ईरान ने जो है पूरे अमेरिकी सेना को ही आतंकवादी घोषित कर दिया है। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में किस राज्य में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। 34 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अब उनका नाम कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो माइकल देवव्रत पात्रा। इनके अतिरिक्त भी और भी डिप्टी गवर्नर हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। किसको संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और किनकी प्रतिमा है? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। हाल ही में वनडे क्रिकेट
ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वह बने हैं रोहित शर्मा। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश एपी में किया गया है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत के विज्ञान फिल्म समारोह के 5वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है गोवा में। दुनिया का सबसे ऊंचा झूला कहां बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है दुबई में। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बनाया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है, बना नहीं है। प्रश्न संख्या 43, 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये किया जाएगा, यह है वासुदेव मोही। ये मैं मई तक में बोल रहा हूं, इसीलिए किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में 16,443 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया बिहार में। बिहार में मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन जो है वो काफी बनाया जा रहा है आजकल। प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस वकील को इंग्लैंड और वेल्स की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो वह है हरीश साल्वे। भारत के चर्चित एडवोकेट हैं हरीश साल्वे। प्रश्न संख्या 46 है, हाल ही में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया दिल्ली में। और अब तो रोज परीक्षा पे चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। पूरा देश जो है परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, पूरा ट्विटर जो है वो परीक्षा से भरा पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में बीजेपी के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं 11वें कौन? जेपी नड्डा। प्रश्न संख्या 48 है, तीरंदाजी संघ एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह है अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 49वां नंबर प्रश्न है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया। 2020 का के लिए विश्व की सबसे डायनेमिक शहर किसे चुना गया? तो यह चुना गया है हैदराबाद को। हैदराबाद, जिसके विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यह पहला ऐसा उस समय का प्रोविंस था जहां के विलय के लिए भारतीय सेना को उतारना पड़ा था। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो यह है 51st रैंक पे, 51। क्वेश्चन संख्या 52, हाल ही में इसरो ने किस नाम का ह्यूमनाइड जो है रोबोट प्रदर्शित किया है? तो वह है वयोमित्र। उसका नाम क्या है? वयोमित्र। इस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरी करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? तो वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरा किया है। 55 नंबर प्रश्न है, भारत पर्व 2020 कहां शुरू हुआ? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुई है। 56 नंबर प्रश्न, चलिए, हाल ही में महान बास्केटबॉल के खिलाड़ी जिसका नाम है कोबी ब्रायंट, इनका निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो यह अमेरिकी खिलाड़ी थे। प्रश्न संख्या 57 है, किस देश को, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो वह चुना गया है संविधान को। प्रश्न संख्या 58 है, हाल ही में किसको भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के नए विदेश सचिव हैं। प्रश्न संख्या 59 है, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो असम के झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 60 नंबर प्रश्न है, कहां पर 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी? तो वह कोलकाता में शुरू हो जाएगी। प्रश्न संख्या 61 है, किसने भुवन पंचायत 3.0 को लॉन्च किया है? तो इसरो ने भुवन पंचायत 3.0 को लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51वें डिफेंस एक्सपो इंडिया, 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन जो है कहां किया गया? तो यह किया गया लखनऊ में। 63 नंबर प्रश्न है, इंस्टाग्राम पे 20 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सबसे अधिक फॉलोअर्स वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका संबंध फुटबॉल से है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए इनका संबंध किस देश से है। प्रश्न संख्या 64 है, 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है मुंबई में।
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 कौन बना है? तो वह बने हैं रानी रामपाल। भारत और किस देश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? मैं पहले भी बता चुका हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास किया गया है। किसने कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना को फैलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसने अब जो है वर्ल्ड में आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 68, पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल का यानी मेन सिंगल्स जो है वो जीता है। और अगर हम महिला की बात करें तो वह है सोफिया केनिन। प्रश्न संख्या 70 की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी किताब कहां बनाया गया है? तो यह बनाया गया है हंगरी में। 47 साल बाद कौन सा देश यूरोपीय संघ ईयू से अलग हो गया? तो वह ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। प्रश्न संख्या 72 है, अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वह है जसप्रीत बुमराह। काफी लोगों के ये फेवरेट बॉलर होंगे और डेथ ओवर्स के तो मास्टर कहे जाते हैं, सिर्फ यॉर्कर मारते हैं। तो यह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले बॉलर गेंदबाज बन गए हैं। प्रश्न संख्या 73 है, कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है? तो मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? यह चुना गया है शक्तिकांत दास को, जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के पद पे आसीन है। हाल ही में राम मंदिर बनने के लिए ट्रस्ट की घोषणा की गई, इसका नाम क्या है? तो इसका ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रश्न संख्या 76 है, कच्चे इस्पात क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? वह है भारत। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। और दूसरा कौन है? तो भारत। तीसरा 77 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में किसने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता? तो पैरासाइट ने जो है ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है किस देश ने जीता? तो यह बांग्लादेश ने जीता है। दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट कहां बनाया गया? तो दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट भारत के राजस्थान में बनाया गया है। WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है कोविड-19। प्रश्न संख्या 81 है, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? प्रोफेसर के रामकृष्णन राव की ये आत्मकथा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की तरफ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020 का आयोजन किया गया? तो भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच यह संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर के नाम से किया गया। एयर इंडिया का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वह निदेशक क्यों गया है? राजीव बंसल को। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। प्रश्न संख्या 85 है, द थिन माइंड मैप बुक के पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? तो इसके लेखक हैं धर्मेंद्र राय। प्रश्न संख्या 86 है, प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है मनप्रीत सिंह। प्रश्न संख्या 87 की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता? तो गीता सेन ने डैन डेविड पुरस्कार जीता है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो गली बॉय को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है डॉक्टर के खंडेलवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलन 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास नेवल जो है यह अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां किया गया? जा चुका है ये, तो यह किया गया है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के मामले में कौन देश ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो वह बना है भारत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अशरफ गनी दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अशरफ गनी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो बनाया गया नृत्य गोपाल दास, अभी ये चर्चा में रहते हैं। प्रश्न संख्या 94, हाल ही में विश्व की तीसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बन गई है? तो
तो हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा बन चुकी है। पहले नंबर पे आता है इंग्लिश का स्थान और दूसरे नंबर पे आता है चाइनीज, जिसको कि मैंड्रीन भाषा जो है कहा जाता है। प्रश्न संख्या 95 है, हाल ही में किसे मुख्य CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो बिमल जुल्का को भारत का मुख्य CIC नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 96 है, तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? यानी तीनों फॉर्मेट में इन्होंने कम से कम 100 मैच खेला है। तो रॉस टेलर ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में 100 मैच कंप्लीट कर लिए हैं। टेस्ट और वनडे में तो कई लोग हैं, लेकिन T20 में कंप्लीट किया है, साथ ही तीनों में कंप्लीट कर चुके हैं। किसने पाकिस्तान को जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है? तो FATF ने जो है ग्रे लिस्ट यानी कि आतंकवादियों से संबंधित ये की लिस्ट है, इसमें इसको रखने का काम किया है। हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन जो है कहां किया गया? तो नमस्ते ट्रंप का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, मोटेरा स्टेडियम में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है और यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। कौन चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो पहले भारत और चीन में ज्यादा व्यापार होता था, लेकिन अब भारत और अमेरिका की व्यापारिक साझेदारियां जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो ऋतिक रोशन को मिला है इनकी फिल्म सुपर 30 के लिए। बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास 2020 की शुरुआत की? तो ब्रिटेन के साथ भारत का सैन्य अभ्यास हुआ, जिसको कि इंद्रधनुष कहा गया। कौन सी कंपनी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी? तो लार्सन एंड टुब्रो ये कंपनी का नाम है, जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में कार्य करेगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है महिउद्दीन यासीन, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? यह रूस से है। पूछा जा सकता है इनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर स्थित सिटी चौक का नाम बदल के कर दिया गया है भारत माता चौक। प्रश्न संख्या 105, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो यह पुणे में आयोजन जो है होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किससे बनाया गया है? तो यह गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, समर कैपिटल। 109 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है कोच्चि में। नमस्ते और अच्छा महोत्सव, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। 112 नंबर प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। 113 नंबर प्रश्न है, TOISA टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? वो बने हैं PV सिंधु। कमेंट बॉक्स में बताइए PV सिंधु का संबंध जो है किस खेल से है। 114 नंबर प्रश्न है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई? तो यह हुआ था कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 115 है, किसने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया? इसमें हालांकि परिवर्तन भी किया गया है। भारत ने जो है महामारी एपिडेमिक एक्ट 1897 जो था उसको लागू किया है। इसी के तहत जो है लोगों पे थूकने पे भी 500 रुपए का चालान हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। 118 नंबर प्रश्न है, बिना किसी छूट के पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो पंजाब ने बिना किसी छूट के सबसे पहले कर्फ्यू जैसे हालात जो हैं अपने राज्य में लगाए कोरोना वायरस से निपटने के लिए। 119 नंबर प्रश्न है, हंता वायरस किस देश
हंता वायरस से किस देश में एक व्यक्ति की मौत हो गई? तो जिस तरह से चीन से कोरोना वायरस फैला है, उसी तरह हंता नाम का वायरस भी जो है चीन से फैला है। चूहा, गिरगिट, मगरमच्छ, ये सब खाने के कारण बीमारियां फैल रही हैं। चमगादड़ तो खाने दीजिए लोगों को, लेकिन परेशान तो पूरा विश्व हो रहा है। 120 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 को कितने वर्ष के लिए टाल दिया गया है? तो 1 वर्ष के लिए टोक्यो को जो ओलंपिक जो होना था टोक्यो में, उसको टाल दिया गया। टोक्यो जापान की राजधानी है। अब 2021 में ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो टोक्यो में होना है। 121 नंबर प्रश्न है, लिगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? तो सविता छाबड़ा जो है, उनकी पुस्तक है लिगेसी ऑफ लर्निंग। किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का जो है कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। 127 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने सनराइज मिशन की घोषणा की है? तो नासा के द्वारा जो है सनराइज मिशन की घोषणा की गई है। नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी किसे दिया गया? तो यह दिया गया है चीन को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 127 है, भारत ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को किस देश को निर्यात की मंजूरी दे दिया है? तो यह अमेरिका को दिया है। अब यह दवा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हालांकि और भी कई देशों को यह दिया जा रहा है, उसमें प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका के अनुरोध के बाद यह दवा जो है उसको देना शुरू हुआ, तो और भी देशों को यह दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है मलेरिया की दवा कौन है, या फिर भारत की कौन सी दवा विश्व में भी ज्यादा डिमांड में है। प्रश्न संख्या 128 है, किसने 2024 तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना का ऐलान कर दिया है? तो नासा ने, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है। 2019 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? तो बेन स्टोक्स को 2019 के लिए बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। बेन स्टोक्स का संबंध इंग्लैंड से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी मेलानिया ट्रंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैरी जॉर्डन। प्रश्न संख्या 131, किसने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का शुरुआत किया है? तो एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन का शुरुआत कर दिया। अब कितने लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा उनके सहयोग से, ये तो पढ़ने वाले ही बता पाएंगे, लेकिन योजना जरूर शुरू हो गई भारत पढ़े ऑनलाइन। चलिए हम भी ऑनलाइन बढ़ते हैं 132 नंबर प्रश्न की तरफ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस। सबको अमीर बनने की चाहत है तो जेफ बेजोस की तरह बनिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो कि अमेजन के ये मालिक हैं। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। प्रश्न संख्या 134 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? काफी चर्चा में रहा था। बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है मास्क फोर्स का गठन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे। आप में से कई लोगों का ये इच्छा होगा कि आईएएस बने, आईपीएस बने, तो सिविल सेवा डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और इस सिविल सेवा में जाने के लिए आप अपने सपनों को जो है लगा दीजिए जी जान से, अपनी मेहनत को जी जान से लगाइए और अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपकी परीक्षाएं नजदीक है, दिन रात एक होके पढ़ते रहिए। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मैंने अभी बता दिया, यह मुकेश अंबानी है। BWF के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर जो है वह कौन बनी है? तो यह बनी है PV सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने विद्यादान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो विद्यादान 2 कार्यक्रम की शुरुआत जो है रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने की है। प्रश्न संख्या 141, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 142nd रैंक मिला है। किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो नूर लॉन्च किया है ईरान ने। यह ईरान का सैन्य उपग्रह है। माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान की शुरुआत जो है वह किसने की? तो यह किया है रमेश पोखरियाल ने। जब मैं पहली बार इस
क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो ये थोड़ा छोटा में लिखा हुआ था, तो मैंने पढ़ लिया माई बॉयफ्रेंड नामक अभियान की शुरुआत किसने की। लेकिन जब उत्तर देखा रमेश पोखरियाल तो लगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मैंने उसको जूम करके देखा तो देखा कि माई बुक माई फ्रेंड ये अभियान का नाम है। बढ़ते हैं 145 नंबर प्रश्न की तरफ। आईसीसी की टेस्ट T20 रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो वह मिला है ऑस्ट्रेलिया को। 146 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे जो है कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। किसने वी विल विन नामक अभियान शुरुआत किया है? फीफा। सब लोग कोरोना से जीत जाएंगे, इसीलिए सब लोग जो है लगातार अभियान भी चला रहे हैं। तो यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? फीफा के द्वारा। पता नहीं कितने दिन हम लोग और कैद रहेंगे। प्रश्न संख्या 148 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई को। 149 है, पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन तीनों को जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना का यह अभियान है ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? कोविड के कारण जो लोग बाहर फंसे हुए थे उसके लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत जो है की गई। प्रश्न संख्या 152 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा भारत की गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दिया मिर्जा को। प्रश्न संख्या 153 है, मदर्स डे मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 मई को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक AIS आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बनी है? वो बनी है बी विद्यावती। और अंतिम प्रश्न है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा। दोस्तों ये था 2020 का 155 प्रश्न। आप अगर इसके PDF लिंक चाहते हैं तो BHU वर्ल्ड को फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, वहां भी से कुछ देर बाद डाला जाएगा @WorldBHU, या आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं @सूरज BHU वर्ल्ड, जहां पे मैं इसके PDF की लिंक हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दूंगा। और करंट अफेयर्स आपका जनवरी से लेके मई तक जो सार संग्रह हो सकता था कंप्लीट हो गया। आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़िए, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप अगर मेहनत किए होंगे तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और एक बात बता दें, सुपर टेस्ट में जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप सुपर टेस्ट में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मिलेंगे अब कैप्सूल कोर्स के साथ। अब कैप्सूल की तैयारी चलेगी, कैप्सूल अब आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना टैबलेट हम बना पाएंगे कैप्सूल का। कुछ मेहनत मुझे उसके लिए करना पड़ेगा, तब तक आप मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।